केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया गया। हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। साइफर केस की समाअत अटक जेल में मुंतकिल करने का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। वजारत कानून का केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्तदा की नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी। नैब कवानीन से किस किस ने फायदा उठाया, फहरिस्तें सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक फहरिस्त नैब जमा करा चुका, लेकिन उसे मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। नैब कानून में कई अच्छी चीजें भी हैं। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया। सैकड़ों गवाहान के बायस नैब मुकदमात कई साल चलते रहते हैं। असल चीज करप्शन के पैसे की रिकवरी है। हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहरिक रही। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बना दिया। हमने इंतजार किया कि पार्लियामेंट कुछ करे। तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब इरसाल कर दिया। खत में लिखा गया है कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। ANP के 2 रुकनी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इफ्तिखार हुसैन ने कहा, आइन में वाज़ेह है 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। ANP को CCI इजलास में नहीं बुलाया गया, नहीं मालूम CCI में क्या गुफ्तगू और फैसले हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करना जरूरी है। शुकूक व शुबहात खत्म होने चाहिए। इंतखाबात के हवाले से हर चीज वाज़ेह हो। कमीशन ने GDA मुस्लिम लीग काफ को मुशावरत के लिए बुला लिया। मुल्क में बिजली की किल्लत और महंगाई के असल जिम्मेदारों को बेनकाब करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 2014 की सिविल नाफरमानी की साजिश तक पहुंचना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ का कहना था, नवाज शरीफ को जल्द सजा दिलवाने के लिए मॉनिटरिंग की जाती थी। बिजली के बिलों में 2-4 रुपया यूनिट कम करने से मामला ठीक नहीं होगा। IPPs मुआहदों और डॉलर्स में अदायगी को सामने लाया जाए। लोगों को जेलों में सड़ते हुए 20 साल हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 हफ्तों में रिलीफ मिल गया। शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ऐलान करे। लोगों को गलत बिल भेजे जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जहां पर गलत बिल जारी किए गए वहां पर कंपनियां नोटिस लें। बिजली के बिलों में रिलीफ के मामले पर IMF ने वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने अगस्त के बिलों की वसूली 6 माह में करने की मंजूरी नहीं दी। IMF बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने पर गौर करेगा। पावर डिवीजन ने बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। अगस्त के बिलों की वसूली अक़सात में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ दी। IMF की मंजूरी के बाद अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। बिजली कवानीन चैलेंज करने चाहिए। आईनी शिकों से काम नहीं चलेगा। अगर कवानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। लाहौर हाई कोर्ट के बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा, जाएं और जाकर सड़कों पर एहतजाज करके हुकूमत को टैक्सेस वापस लेने पर मजबूर करें। एहतजाज दुनिया में हुकूमतों से बात मनवाने का मुहज़्ज़ब तरीका है। कवानीन को चैलेंज करने का मुजव्वज़ा तरीक़ेकार है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार IPPs हैं। 103 IPPs बिजली के बिलों में इजाफे की जिम्मेदार हैं। सेनेटर फिदा मोहम्मद की सेनेट की कायमा कमेटी तिजारत के इजलास में गुफ्तगू। कहा, साहिवाल कोयला प्लांट मंसूबा 20% काम कर रहा है। अदायगी 100% डॉलर्स में हो रही है। डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ टिम्बर मार्केट देती है भाई, और पाकिस्तान के जो 100 बड़े टैक्स पेयर हैं उनमें से 4 का ताल्लुक टिम्बर मार्केट से है। हर तरह की जद्दोजहद जो ताजिरों, सनतकार, कराची के आम शहरी के मसाइल हल करने के लिए होगी, हमने ये कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं।
एमकेएम वफ़द की ताजिरों से मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं कि ताजिर बरादरी को पानी, बिजली और गैस के बिल्स में मसाइल का सामना है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने जा रहे हैं। बिजली के ज़ायद बिल्स के खिलाफ आवाम के साथ खड़े हैं। हमें बड़ी जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ निभाना है। हम ये नहीं कह सकते आज हम आए हैं तो वी विल जस्ट इग्नोर व्हाट वाज साइंड ऑफ बाय लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। हमारी हुकूमत मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कई दहाइयों की पॉलिसियों को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। IMF से बात हुई है, उनको यकीन दहानी कराई है, मुआहदे पर अमल करेंगे। साबिक़ हुकूमत ने जो मुआहदा किया है उसके मुताबिक चलेंगे। निगरान हुकूमत की ECL केसेस की छानबीन करने का फैसला। विफाकी काबीना की ECL ज़ेली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी। काबीना ने वज़ारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। निगरान वज़ीर दाखिला कमेटी के सरबराह होंगे। ज़ेली कमेटी में वज़ीर तिजारत और वज़ीर मवासलात शामिल। सिफारशात मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएंगी। वज़ीर कानून और इंसाफ और वज़ीर इत्तलात को शामिल नहीं किया गया। मैं सदक दिल से हार उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद करे और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक हो। निगरान बलूचिस्तान काबीना में 6 मजीद वज़रा शामिल हो गए। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने नए वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में नवाबजादा जमाल रईसानी, सरदार एजाज जाफर, एडवोकेट अमानुल्लाह महमूदुल हसन मंदूखेल, अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई और आसिफुर रहमान शामिल थे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोम की आला सरकारी हुकाम और अमायदीन भी हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीर बहर नहम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी दिफाई पॉलिसी के मुताबिक अस्करी हिकमत अमली की तौसीक के लिए जंगी मशकों की अहमियत पर जोर। फोर्स कमांडर्स के सोच और सलाहियत और जंगी बसीरत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सी पैक और ग्वादर पोर्ट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली और चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक बहरिया की काविशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहरी दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जेहलम के करीब फील्ड फायर और जंगी मशक का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक आदाब पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने मशकों में हिस्सा लेने वाले दस्तों की जंगी महारत और जारहाना हिकमत अमली को सराहा। लीला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। होने वाली जंगी मशकों में हिस्सा लेगी। मशकें ब्राइट स्टार 2023 कल से मिस्र में शुरू होंगी। पाक फ़ज़ाइया चीन में 2 तरफ़ा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल। पाक फ़ज़ाइया पहली बार बेशक वक्त 2 ममालिक में मशकों में शरीक। पाक फ़ज़ाई के पेशा वराना महारत का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ताजिकिस्तान। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ताजिक सदर से मुलाकात हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ताजिकिस्तान हुकूमत के अहदेदारों और आला फौजी हुकाम से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 342 रन बनाए। मेहमान टीम 104 रन पर ही ढेर हो गई। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। नेपाली बॉलर्स की जमकर धुलाई करके नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वनडे करियर की 19वीं सेंचुरी स्कोर की। कौमी कप्तान ने कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियों का हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने करियर के 102वीं इनिंग्स में अपनी 19वीं सेंचुरी स्कोर की। हाशिम आमला ने यह एजाज 104 इनिंग्स में हासिल किया था। बाबर आजम 151 रन की शानदार इनिंग खेलकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने भी अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दाग दी। 67 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे।
तराने पढ़े गए, गुब्बारे छोड़े गए। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग और नेपाली सिंगर ने आवाज़ का जादू जगाया। 15 साल बाद पाकिस्तान में मुनक़िदा क्रिकेट मेले पर शायकीन का जोश अरूज पर, नेपाली शायकीन का जज्बा भी अरूज पर। ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और IG को हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में ईमान मज़ारी को 20 अगस्त के बाद के किसी केस में गिरफ्तार न करने और सेक्रेटरी दाखिला को तमाम मुकदमात की तफसील से अदालत को आगाह करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल अयाज शौकत को भी कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वज़ीरत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम की सरबराही में काम करेगी। FIA स्पेशल JIT को हर तरह की सपोर्ट देगी। JIT टीम 15 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को जमा करवाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। 10 सितंबर को आमद मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दिफाई रवाबित मुश्तरका मुसल्लह मशक़ों पर बात होगी। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान, दूसरे मरहले में भारत जाएंगे। 18वीं G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। जारी इंटरबैंक में डॉलर ₹1.40 महंगा, 304 रुपये 45 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 303 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का इजाफा 319 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 525 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,244 पर बंद हुआ। मणिपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत। 4 ज़ेरे हिरासत अफराद को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में SHO रानीपुर, हेड मॉरर और 2 डॉक्टर्स बेगुनाह करार। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को वाक़े का इल्म तदफीन के बाद हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची तशद्दुद से मरी इल्म नहीं था। दूसरी तरफ अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म दिया है। मरकजी मुलजिमा हिना शाह ताहाल गिरफ्तार न की जा सकी। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खानदान पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। रावलपिंडी में कमसन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। थाना रवात के इलाके में 8 साला बच्ची पर तशद्दुद, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 25 और 26 अगस्त की रात वहशियाना तशद्दुद से बच्ची की कोहनी की 2 हड्डियां टूट गई, सर के बाल काटे गए और हब्से बेजा में रखा गया। वालिद का कहना है कि तशद्दुद के बायस बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश की जा रही है। पशीन के इलाके सरखाब में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलअदम TTP के 4 मुबैना हमला आवर मार दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक हलाक अफराद के ठिकाने से असला और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे जाने वाले 4 अफराद दहशतगर्दी की एक और कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सतलुज में पानी की आमद कम हो गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बूरेवाला और मिंशनाबाद में तुगयानी से मुतादिद बस्तियां डूब गई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जानवरों के लिए चारा भी नायाब हो गया। बहावल नगर, उकाड़ा, पाकपतन और दीगर इलाकों में भी मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके। गंदा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। आकर मालिक को अंदर करा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शमसुल हक समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक शेर और कछुए की बीमारी से मुतालिक दिया गया बयान भी झूठ पर मबनी और गुमराह कुन है। शेर के मालिक ने जंगली जानवरों के कानून से मुतालिक लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि शेर शौक में पाला था, लाइसेंस के बारे में इल्म नहीं। शेर और कछुए के बाद अब बंदर मियाँ की एंट्री। कराची के चिड़ियाघर में बंदर पिंजरे से निकल आया। इंतजामिया का कहना है कि चिड़ियाघर में बंदर पूरे हैं, कोई भी जानवर यहां से बाहर नहीं भागा। बाहर से अगर कोई बंदर दरख्त पर आ गया हो तो वो अलग बात है।
वैगनर के सरबरा युगेनी प्रिगोजिन की तैयारा हादसे में हलाकत। रूस ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तहकीकात से इनकार कर दिया। मॉस्को का कहना है वो ब्राज़ील साख्ता तैयारे के तबाह होने की तहकीकात फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत नहीं करेगा। युगेनी 2 आला ओहदेदारों और 4 बॉडीगार्ड्स के हमरा तैयारे में सवार थे। ईरान से खतरा है, मशरिक़ वस्ता में फ़ौज मौजूद रहेगी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की नायब प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मशरिक़ वस्ता में हाल ही में तैनात किए गए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी खत्ते में मौजूद इस वक्त मौजूद रहेंगे जब तक ज़रूरत रहेगी। दो 2023 का सबसे रोशन और बड़ा चांद सुपर ब्लू मून का नायाब नज़ारा कल किया जाएगा। चांद रवा माह में दूसरी बार जमीन से करीब तर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे देखा जा सकेगा। किंग खान के रंग में रंग गई। लंदन के सैर सपाटे के दौरान शाहरुख खान का स्टाइल अपनाया। वीडियो भी मदाहों को खूब भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।